बीएसएससी का जो पेपर लीक हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभ्यर्थी अब 4 तारीख को आंदोलन के लिए कह रहे हैं। बहुत दुखद है, इतनी तैयारी बच्चे करते हैं, उसका लीक हो जाता है पेपर, कितना दुख होता है। बीपीएससी के समय भी लीक हुआ था, उस समय आप लोगों की सरकार थी। सरकार तो शुरू से नीतीश कुमार जी की ही है, गठबंधन में हम रहते हैं, कभी कोई और रहता है। सरकार तो नीतीश सरकार ही थी, लेकिन हम तो सरकार में कहाँ थे, हम तो सहयोगी थे। पुराने नियुक्ति पत्र को बांटे जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी आते हैं बीपीएससी के, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी मुद्दा आप देख ही रहे हैं कि कैसे अभ्यर्थी परेशान दिख रहे हैं और वो 4 तारीख के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आयोग से, सरकार से, कहीं से भी कोई ऐसी जानकारी मिले, कुछ हमारे पक्ष में, कुछ हमारे फेवर में, कुछ बातें सामने निकल के आएँ कि ताकि हमारी परेशानी दूर हो और हम लोग आंदोलन स्थगित कर दें। एक पेपर रद्द हुआ, लेकिन इन लोगों की मांग है कि सारी पेपर रद्द करने के लिए, क्योंकि इनका सीधे तौर पे यही कहना है कि अगर एग्जामिनेशन सेंटर से क्वेश्चन नहीं बाहर लाने दिया जा रहा था तो आखिर सोशल मीडिया पर सारे पेपर कैसे वायरल हो रहे हैं। और आयोग का कहना है कि फर्स्ट पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था, 1 घंटे पहले क्वेश्चन लीक हुआ था, तो वो हमारे पास साक्ष्य हैं, बाकी का साक्ष्य हमारे पास नहीं है। और जो अभ्यर्थियों के पास हैं तो वो हमें ला कर दें तो हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। चलिए, आज हमारी बात शहनवाज हुसैन से हुई, जो कि बीजेपी में पहले पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके हैं। शहनवाज हुसैन से हमारी बातें हुई, हमने उनसे सवाल किए कि आखिर बीएसएससी का क्वेश्चन लीक हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है। बीपीएससी में भी क्वेश्चन लीक हुआ था, उसमें आपकी सरकार थी, तो शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। एक एग्ज़ाम करवा नहीं रहे हैं, एक इंटरव्यू ले नहीं रहे हैं, पुराने नियुक्ति पत्र को बांटे जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी आते हैं बीपीएससी के, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। समझ से परे है, ये कब एग्ज़ाम हुआ, कब कंडक्ट हुआ, किस वक्त हुआ, किसने मेहनत की, कि कौन। अब तो आरटीआई आप डाल दीजिए तो पता लग जाएगा कि कब ये शुरू हुआ प्रक्रिया। सर, बीएसएससी का जो पेपर लीक हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभ्यर्थी अब 4 तारीख को आंदोलन के लिए कह रहे हैं। बहुत दुखद है, इतनी तैयारी बच्चे करते हैं, उसका लीक हो जाता है पेपर, कितना दुख होता है। जिम्मेदारी कौन लेगा? बीपीएससी के समय भी लीक हुआ था, उस समय आप लोगों की सरकार थी। सरकार तो शुरू से नीतीश कुमार जी की ही है, गठबंधन में हम रहते हैं, कभी कोई और रहता है। सरकार तो नीतीश सरकार ही थी, लेकिन हम तो सरकार में कहाँ थे, हम तो सहयोगी थे। आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं अभ्यर्थियों का? हम लोग तो पूरे बिहार की जनता के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, आते हैं, मायूस हो जाते हैं। कितना सरकार को फिक्र नहीं रहती उनकी। 4 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं कि सारे परीक्षा रद्द करने के लिए, जो कि ये अभी आप ही से पता लगा है, पता करेंगे। तो आपने सुना शहनवाज हुसैन जो कि कह रहे हैं कि आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। बीएसएससी का पेपर लीक हुआ है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और बीपीएससी का जब मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर आपके रहते हुए भी, आपके सरकार में रहते हुए भी ये क्वेश्चन लीक हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भले ही हम सरकार में थे, लेकिन सरकार हमारी नहीं थी, सरकार नीतीश कुमार की थी। और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र, जो कि तेजस्वी यादव लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उस पर वो कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र, वो कौन सा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जरा सा एक बार आप लोग साइट पे जाके देख लीजिए कि यह कब का नौकरी था, किसने दिया था और कौन लोग नियुक्ति पत्र बांट रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि बीएसएससी अभ्यर्थियों के या कोई भी अभ्यर्थी हो, उनका सपोर्ट, उनका साथ देने के लिए बीजेपी हमेशा लगातार खड़ी है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।